हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, क्लास 10th बच्चों, यहाँ से परिमेय और अपरिमेय वाले मैथ है बच्चों, जो कि 5 नंबर के प्रश्न बच्चों। यहाँ से 1 नंबर बच्चों, एक क्वेश्चन को सीख कर 5 नंबर आप पक्का कर लीजिए बच्चों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये प्रश्न जो है आपको मैट्रिक वाले एग्जाम में दोहराया जाता है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 की जगह √7, √5, √2 कुछ भी दे सकता है। आप इस प्रश्न को मैं इस तरीके से सिखाऊंगा कि इसको सीखने के बाद आप किसी भी प्रश्न को आराम से चुटकियों में हल कर लोगे। देखिए प्रश्न समझिएगा बच्चों। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको सिद्ध करने से पहले हमको कुछ बातें हैं जो इसमें लिखनी पड़ती है बहुत सारी, लेकिन मैं इसमें शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से जाए। पहले लिखना है बच्चों, क्या ऐसे लिखना है, हल। पहले लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है, लिख लिए। अब बच्चों ये जब √3 जब हम परिमेय संख्या है, तो आप बताओ, आपने सीखा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको √3 को परिमेय मान लिए, तो अब चूंकि हम √3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, अगर आप यहाँ पे बात समझ लेते हो तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। √3 बराबर P/Q, तो आप यहाँ पे ये लिखो, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एवं और इसमें क्या बच्चों, तो P तथा Q में एक उभयनिष्ठ संख्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, क्या है, गुणनखंड है। अब पूछो कैसे गुणनखंड है, देखो मैं दिखाता हूं। जब कुछ भी संख्या, देखिए P और तथा Q, इसका अगर गुणनखंड कुछ भी संख्या नहीं तो हम एक मानते हैं बच्चों। देखिए एक मानते हैं, और देखिए Q के भी कुछ गुणनखंड नहीं तो एक मानते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे ना, जैसे 3x + x जोड़ते तो क्या लिखते हैं आप, 3x + x को, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 3x + x को आप जोड़ते तो क्या बोलते हैं, 4x बोल देते हैं ना। क्यों, क्योंकि आप 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक समझते हैं ना, बस जस्ट लाइक उसी तरह के, कुछ नहीं है तो इसका गुणनखंड 1 है। तो P तथा Q की पूर्णांक संख्या है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब यहाँ पे आपको पता है, जो गुणनखंड यहाँ पे जो ये आया, इसका जो गुणनखंड 1 आया, आगे जो हम करेंगे प्रोसेस, उसका भी गुणनखंड 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो ये परिमेय संख्या, अगर नहीं आया तो ये जो हमारी मान्यता होगी ना, ये गलत साबित होगी। चलिए अब देखिए आगे कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये दोनों को लिखेंगे, दोनों को वर्ग करने पर, दोनों को वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, जब दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3 है, √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ, √3 का स्क्वायर मतलब समझते हैं बच्चों, √3 इंटू √3 को जब हम गुना करते हैं तो सिर्फ 3 हमारा बाहर आ जाता है कि नहीं। तो जब इसका हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो एक 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर और बटा Q का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। ठीक है, देखिए और मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इसका कुछ नहीं तो इसका कुछ नहीं तो बटा में 1। ठीक है, इसको इससे गुना करोगे, तिरछी गुना कर दीजिए, P का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। आ गया आपको, इतना आ गया ना बच्चों। तो अब देखिए P² बराबर क्या आ गया, 3Q² आ गया। अब आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस सुनना बच्चों। अब लिखना है, अब माना कि क्या P बराबर 3m। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे √3 हमने प्रश्न था तो हमने 3m माना। अगर 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, 4 रहेगा तो 4 मानेंगे। ठीक है, जो रहेगा तो P बराबर 3m। अब इसको भी दोनों को वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों को वर्ग करने पर। ठीक है, अब जब दोनों को वर्ग करोगे बच्चों तो P का वर्ग करोगे तो P का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करोगे तो 3m का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बच्चों P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9m आ जाएगा। अब यह इसको समीकरण 2 मान लो, बहुत इजी था।
समीकरण 2 मान लिए। अब जैसे अब क्या करना है, तो देखिए अब आपको करना कुछ नहीं, अब आप आराम से कर लो। समीकरण 2 में जो पी स्क्वायर का मान जो कितना आया, तो पी स्क्वायर का मान 9m आया। तो जब 9m आया ना, तो पी स्क्वायर में समीकरण 2 का मान रख दो। लिखो यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखना ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे बच्चों, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो पी स्क्वायर का समीकरण 2 कहाँ है बच्चों, तो समीकरण ये 2 है, तो ये पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या आया, 3 क्यों आया ना। समीकरण पी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये इसमें रखेंगे। तो देखिए पी के जगह हमारा क्या है, 3 स्क्वायर, तो ये जो पी है इसके जगह हम रखेंगे 3q स्क्वायर बराबर, ठीक है, और 9m, ठीक है। अब ये 3 से 3 काट दो, कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया कि नहीं बच गया, तो क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। अब देखो बाबू एक बार यहाँ पे कॉमन देखो, यहाँ भी p का मान 3 आया ना, p का मान 3, और यहाँ भी q का मान 3 आया, और यहाँ पे हमने गुणनखंड में क्या माना था, p का मान 1 और q का मान 1। हमने शुरू में कहा था अगर ये कंडीशन फॉलो आगे करेगी तो हमारी परिमेय संख्या रहेगी, लेकिन ये इसका आगे कंडीशन फॉलो कहाँ किया, यहाँ गुणनखंड 1 है और इसका गुणनखंड p का गुणनखंड देखिए 3 आ गया और q का गुणनखंड 3 आ गया, तो ये कंडीशन तो फॉलो किया नहीं, अतः यह हमारी मान्यता गलत हो गई। जब गलत हो गई तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ये मिटा देते हैं। आप यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जो लिखना रहेगा, मैं, ठीक है, लिख देते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, अतः यहाँ पर P तथा Q में उभयनिष्ठ, P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भी मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, गलत साबित हुई। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। बस बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों ये था आज का प्रश्न। बच्चों ये 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, आप यहाँ से 5 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल पक्का कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को आप सीख के बिल्कुल कंफर्म है कर लीजिए 5 नंबर। उम्मीद है बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है हम लगातार सिखाते जा रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा वीडियो कंटेंट अपलोड होते जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।